हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर से साइंस का रिवीजन क्लास शुरू करते हैं वन लाइनर का। तो आज हम साइंस से वो बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान से हमारा आज का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएँ, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएँ। तो चलिए पढ़ते हैं जल्दी। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? क्या? अंगूर। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन किस में किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। और कीटों के अध्ययन का क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन और एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। आगे देखें। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जननांकिकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं को। अब देखिए जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो जीव विज्ञान की शाखा इधर है और जनक का नाम इधर है। तो चलिए देखते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेट्स। सूक्ष्म जीव के एंटोनी वैन लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैलोरस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन ह्यूगो डी व्रेज। कवक विज्ञान हेनरिच एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टेफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवंशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। आनुवंशिक अभियांत्रिक पाल वर्ग शैवाल विज्ञान F.E. फ्रिट्ज। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.P. आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिप्पोकेट्स। सूक्ष्मदर्शिकी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा एंडरसन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान का ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। प्रमुख शाखाएं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान घासों का अध्ययन घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटोमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथोनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। नीमैटोलॉजी नीमैटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासीटोलॉजी पोषक तत्व परजीवियों के संबंधों का अध्ययन।
फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पदार्थों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। जंतु विज्ञान की प्रमुख और शाखाएं हैं। जंतु ये वनस्पति विज्ञान के थे, ये जंतु विज्ञान के। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति की सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इसकी वंशागति का अध्ययन। हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टेक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। वृद्धि का क्या होता है? जेरेंटोलॉजी। क्या? जेरेंटोलॉजी जरा विज्ञान। हिंदी में इसको जरा विज्ञान कहेंगे और इंग्लिश में जेरेंटोलॉजी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसके आगे का नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।